हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम कर रहे हैं कैनवा मास्टरी क्लास। कैनवा मास्टरी क्लास में बेसिक चीज़ें समझने के बाद, टूल्स समझने के बाद, पूरा रोड मैप समझने के बाद हम लोग वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे। तो प्रोजेक्ट में पहले प्रोजेक्ट में हमने लोगो बनाया, फिर उसके बाद हमने कल स्टेशनरी डिजाइन किया, मतलब सेकेंड प्रोजेक्ट में। आज का जो प्रोजेक्ट है, टॉपिक है, वो सोशल मीडिया टेम्पलेट। आप कैनवा पर अच्छे अच्छे सोशल मीडिया टेम्पलेट्स बना सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से टेम्पलेट्स बनाना आ गया, मान लीजिए कोई बैनर हो गया, यूट्यूब का बैनर हो गया, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स हो गए, ठीक है, इस तरह का बनाना हो गया आ गया, तो आप रीसेल करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ के साथ किसी का भी, जैसे ट्रेवल एजेंट हो गए या प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करता है वो हो गया, कोई भी हो, आप उसका टेम्पलेट अच्छे से डिजाइन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आराम से। अगर आप सीरियसली करते हैं, कस्टमर ढूंढना आपको आ जाता है, आपको प्रोजेक्ट ढूंढना आ जाता है, प्रोजेक्ट बनाना आ जाता है, प्रोजेक्ट करना आ जाता है, तो आपको 10 से 20, 25, 50 हजार रुपए से आराम से आप कमा सकते हैं। तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जानते हैं कि सोशल मीडिया टेम्पलेट बनाने से पहले हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं और हम कैसे इसको बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप कैनवा पे बिल्कुल बिगनर हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये वीडियो रोक दें और आप जाके पहले जो हमारे इस कैनवा के प्लेलिस्ट में बेसिक ट्यूटोरियल है उनको आप कंप्लीट कर लें। जैसे अकाउंट्स कैसे बनाएं या टूल को कैसे चलाएं, डिजाइन टूल कैसे चलाएं, टेक्स्ट टूल कैसे चलाएं, है ना, एलिमेंट्स क्या होता है, कैसे सारे आइकन आएंगे, कैसे ग्रेडियंट होगा, ये सारी चीजें आप पहले जाके सीखें, ताकि आपको जब आपको चलाना आ जाएगा, आपको चीजों के बारे में पता लग जाएगा, तो आप इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझते हैं, बाकी आप पूरा देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपका अगर फाउंडेशन कमजोर होगा तो आप इसको नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया टेम्पलेट्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको कंटेंट होना चाहिए, कि आपको किस बारे में करना है, ठीक है ना, कि आपका जो टॉपिक क्या है, ठीक है ना, टॉपिक क्या है, बायर पर्सोना क्या है, मतलब क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, आपका कस्टमर किस लिए यूज करेगा या आप उसको किस लिए यूज करोगे, क्योंकि जैसे आप यूज करोगे उसी की बेसिस पे कलर थीम आपको चाहिए होगा। तो आपको ना कंटेंट रेडी होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, डिजाइन इंस्पिरेशन देख लो। डिजाइन इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों की देखो, जैसे यहाँ पे freepik.com पे आ जाओ, यहाँ पे सोशल मीडिया टेम्पलेट में जाओ आप, और यहाँ देखो कि आपके बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे। अगर आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं तो आपको ना बहुत सारे टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बने हैं, तो आप इनसे आइडिया लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कॉपी मार लें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप अगर यहाँ से हिंट लेंगे तो आप ऐसा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बनाना नहीं आता, तो दूसरा तरीका है, देखो कैनवा में ना हर चीज दो तरीका, एक तो है कि फ्रॉम द स्क्रैच आप 10 डिजाइन इधर उधर देखें और उसको अपना बना ले। दूसरा, रेडीमेड टेम्पलेट्स कैनवा में बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उसको यूज करें, साइज चूज करें, अभी मैं बताऊंगा आगे, और अपना जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से बना लें। लेकिन दोनों के फायदे और नुकसान हैं। जब आप मेहनत करके बनाते हैं तो वो एक यूनिक चीज निकल के आती है, और जब सामने जब कोई स्क्रॉल कर रहा होता है और उसको हट के डिजाइन नजर आता है तो वो रुक जाता है। जब वो रुकेगा तो आपकी चीजों को पढ़ेगा और फिर वो इंक्वायरी जाएगा। आखिरकार सोशल मीडिया टेम्पलेट्स का जो मेन काम क्या है, एक है ब्रांडिंग, अवेयरनेस फैलाना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, आपके बारे में बताना। दूसरा है उसको सेल करना। अगर आप मान लीजिए कोई सेल का की ऑफर चला रहे हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे B2B हो, चाहे D2C हो या B2B हो, B2C हो, तो आपका मेन मकसद तो एडवर्टाइजिंग है। जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो अगर आप बना बनाया रेडीमेड देंगे जो सब बंदा देखा हुआ है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि वो उस पर उतना फोकस ना करे, उतना ध्यान ना दे, क्योंकि बार बार वही चीज देख रहा है, बस वो वहां पे नाम चेंज है, लोगो चेंज है। लेकिन जब आप कुछ अपना यूनिक बनाते हो, अपना दिमाग लगाते हो ना, तो वहां पे हट के चीजें निकल के आती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ आप यहाँ से लो, कुछ यहाँ से लो, कुछ यहाँ से लो, आपका जो कलर कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से लो। जैसे अब ये देखो डिजाइन टेम्पलेट है, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। तो आप इस तरह से बना के कुछ थोड़ा बहुत, कॉपी मत करो, आप चाहो तो इसको परचेज कर लो, लेकिन कॉपी मत करो एग्जैक्टली। आप बैकग्राउंड चेंज कर लो, कंटेंट चेंज कर लो। देखो इसमें मैनेज योर बिजनेस विद अस, फोन नंबर, वेबसाइट। तो आपका ना कंटेंट, क्या ऐसा कंटेंट है जो आपको सोशल मीडिया में डालना चाहिए जिससे कि लोग रुके।
कोशिश हमेशा करो कंटेंट कम हो, ताकि फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी। चैट जीपीटी में जाके आप कंटेंट बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे क्या चाहिए कि मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मुझे ऑफर चलाना है न्यू ईयर पे, तो मुझे यही नहीं पता कि क्या लिखना है। तो हम यहाँ जाएंगे, आई एम अ ट्रैवल एजेंट्स, प्लीज सजेस्ट मी सम एड कॉपी फॉर माई सोशल मीडिया एड। ठीक है ना, ये है गिव मी एट लीस्ट 10 सजेशंस, बस आपको इतना करना है। ठीक है, वैसे ये कॉपी राइटिंग का काम है जिसकी क्लास हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी आपको चैट जीपीटी इंस्टेंटली थोड़ा बहुत हेल्प कर देगी। अब आप देखो, इसने एडवेंचर एंथुसियास्टिक ये कर दिया। चैट जीपीटी भी ना कुछ ऐसा कभी कभी हरकत करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसमें इसकी भी गलती नहीं है, हमारा इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए वो ढंग से नहीं दे पा रहा। अब हम इसको बोल रहे हैं स्टॉप। अब हम उसको ये बोल रहे हैं कि रुको, ये पता नहीं कुछ और आ गया। अब हम इसको ये बोलेंगे, प्लीज गिव मी शॉर्टर, वन हेडलाइन शॉर्टर। और होना क्या क्या चाहिए, वन हेडलाइन, ठीक है ना, कैप्टिवेटिंग मतलब क्लिकेबल होना चाहिए, एंड कॉल टू एक्शन विद फोन नंबर, बस इतना चाहिए। ठीक है ना, हम उससे बोल रहे हैं कि ये चीज चाहिए। नाउ प्लीज सजेस्ट मी एड कॉपी फॉर माई ट्रेवल एजेंसी ट्रेवल एड ऑफर विच आई वांट टू रन ऑन न्यू ईयर ओकेशन। ठीक है, बस अब हमने उसको ये बता दिया कि नए साल में ऐड चलाना है, मुझे छोटा छोटा तो बस एक हेडलाइन चाहिए और दूसरा फोन नंबर डाल सकूं, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये चाहिए मुझे। अब यहाँ पे देखो ये बना रहा है, देखो रिंग इन द न्यू ईयर गेटवे कॉल नाउ सेलिब्रिटी दे, देखो ये इसने दे दिया। तो आपको कंटेंट मिल गया, आपको आइडिया मिल गया, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, आइडियाज ढूंढना है। ठीक है, हम यहाँ पे गए, freepic.com पे चले गए। ये है जब आपको अपना यूनिक क्रिएटिव करके आपको सोशल मीडिया टेम्पलेट्स अपने बनाने हैं, तो ट्रैवल एजेंट्स के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ टेम्पलेट्स फॉर ट्रैवल एजेंट्स। ठीक है, एंटर मार देता हूं मैं। अब क्या करेगा, ये ट्रैवल एजेंट से रिलेटेड चीजें ढूंढ के लाएगा, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। सोशल मीडिया टेम्पलेट्स फॉर ट्रैवल एजेंट्स। ठीक है, एंटर मार दो। तो हमने क्या किया, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स फॉर ट्रैवल एजेंट्स, तो ट्रैवल एजेंट से रिलेटेड आ जाएंगे। आपको नया साल के लिए चाहिए तो नए साल के लिए दे दो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल से रिलेटेड आ गए। ठीक है ना, अब अगर मुझे न्यू ईयर डालना है तो आप न्यू ईयर डाल दो। इसी तरह से आप 8-10 टेम्पलेट निकालो जो आपको अच्छा लगे, और फिर उसके हिसाब से उसको मिक्स एंड मैच करके आपको बना लो। बनाना कैसे है एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। अब आपका कंटेंट रेडी हो गया, टेम्पलेट रेडी हो गया। अब यहाँ पे आओ, आप क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करोगे, ऐसे पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको ये पूछ रहा है क्या बनाना है, आपको व्हाट्सएप पे बनाना है, इंस्टाग्राम पे बनाना है, फेसबुक पे बनाना है। तो मान लो मुझे इंस्टाग्राम का बनाना है। ठीक है, तो वैसे तो स्टैंडर्ड साइज आप ले लो, 1000x1000 का ले लो, या इसको है ना 1080 हमने क्लिक। ठीक है, और अगर आपको कोई कस्टम साइज लेना है तो कस्टम साइज ले लो। जो भी सोशल मीडिया टेम्पलेट लेना है, इसमें ऑलरेडी आपको उस साइज का पूरा सेट मिल जाएगा। आपको ये भी नहीं जानने की जरूरत है कि आपको साइज क्या है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है साइज में तो वो भी आपको ये सजेस्ट कर देता है, अदरवाइज आप कस्टम साइज भी ले सकते हैं। तो जब हमने फाइल ले लिया, फाइल लेने के बाद अब दो ऑप्शन है। पहला, अगर आपने ऑलरेडी डिजाइन इंस्पिरेशन ढूंढ रखा है तो आप यहाँ पे अपलोड करो, और उसके हिसाब से अपने हिसाब से आप क्रिएट करो, अपनी पिक्चर लिंक लगाओ, अपना टेक्स्ट लगाओ, जैसा भी है। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार खराब आएगा, कोई बात नहीं है। आप उसको बनाओ, जितना ज्यादा आप बनाओगे उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि जो इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाखों की तादाद में। अब यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि ट्रेवल एड टेम्पलेट्स फॉर इंस्टाग्राम फॉर न्यू ईयर।
आप इसको और छोटा कर सकते हो, जितना ज्यादा आप छोटा कर सकते हो करो। अब ये देखो न्यू ईयर पे ये उसने क्या दिया, क्रिसमस का दिखा दिया, आपको ट्रैवल से रिलेटेड है थोड़ा सा पार्टी का दिखा दिया। ठीक है, तो हम अभी में मिल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड ले लेंगे, ट्रैवल न्यू ईयर, बस इतना ही लिख दिया। तो ये आपको ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा क्या है। देखो यहाँ पे इस तरह से, अब आप देखो कि आपको कौन सा ऐड चाहिए। अगर यहाँ पे ऐड नहीं मिल रहा है तो फ्री पिक पे चले जाओ, ठीक है ना। आप यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी ऐड सिर्फ इतना मार दो। अब ये देखो ट्रैवल से रिलेटेड आ गए, जैसे अब ये आ गया, ठीक है, ये बना बनाया गया। अब आपको पिक्चर ही चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको कई सारे सिमिलर मिल जाएंगे, आप यहाँ पे 5-10 निकाल लो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आगे हम डिजाइन पे फिर से आ जाओ, अगर कभी चला जाता है तो देखो ये इतने सारे आ गए ना, श्रीलंका आ गया, जो भी डिजाइन है वो डिजाइन आप डाल लो। अब जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे डालो, फोटो डालो, जो चाहिए वो रखो, नहीं तो हटा दो। बैकग्राउंड है, डबल क्लिक करो, इसको यहाँ से चेंज कर लो। फोन नंबर डबल क्लिक करो, इसको डिलीट करो क्योंकि इसमें फ्रेम बने हैं। जैसे अब ये फोटो है, जैसे मान लो अभी आ जाता है, ठीक है। अब इसको अनग्रुप कर लो पहले, ये क्योंकि ग्रुप्ड है, यहाँ पे गए हम। अगर मैं ये फोटो डिलीट मारता हूँ तो ये डिलीट मार दूंगा, और जो चाहिए आपको लगा दो। एक बार इसको अनग्रुप कर लेता हूँ पहले, ये पूरा अनग्रुप हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको डिलीट मारा, देखो ये फ्रेम है। तो फ्रेम का क्या फायदा होता है कि आप अपनी पिक्चर वहां पे लगा सकते हो, यहाँ पे जो जैसा है, तो जो चीज आपको जैसे सूट करे उसके हिसाब से आप लगा लो। अब यहाँ पे आ गया मैं, अब यहाँ पे आप देखो ये जैसे अब ये वाला है, ये वाला आप ये ले लो। आपको यहाँ कुछ चेंज करना है आप इसको चेंज कर लो, आपको रोटेट करना रोटेट कर लो। बेसिक चीजें तो मैंने आपको बताई रखी है, अपने कलर के हिसाब से लगा लो। कलर आपका ब्रांड में है, जैसे अब ये वाला है, आपने ब्रांडिंग किट पहले बना रखी है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जैसे ये बालाजी वाला है, यही वाला अगर ब्रांडिंग किट लेना है तो आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे मान लो हम ये वाला ले लेते हैं, दूसरा ब्रांडिंग किट ले लेता हूँ। आप अलग अलग ब्रांडिंग किट भी बना सकते हो। अब ये वाला कलर इधर अप्लाई करना है, मैंने सफल कर दिया। अब देखो इस कलर के हिसाब से जहां जैसा, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप वही यूज करो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स बने हैं, आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर लो। जैसे अब बाली का है, ठीक है, ये लो बाली का उठा लो जी। आपके अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, जो कोड्स है, यहाँ पे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। आप जरूरी नहीं कंटेंट आप पहले बना लो, कंटेंट बाद में भी बना सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। जब आप करने लगोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या मुझे पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए। वैसे अगर आपको ऑफर पता है क्या कंटेंट डालना है, जैसे गोवा का है तो आप गोवा का बना लो। देख रहे हो तो कितना अच्छा बन गया। अब अपना यहाँ पे लोगो लगा लो अच्छे से, फोन नंबर और ये, और डाउनलोड कर लो जेपीजी पीएनजी में, और इस तरह से आपका टेम्पलेट तैयार हो जाता है। अब आप बताओ, अगर आप एक टेम्पलेट अच्छे से 500 रुपए में भी देते हो तो आप बताओ कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इस तरह सबसे बड़ी बात, आप ऐसे कस्टमर पिच करो जो ना रेकरिंग हो, जो रिपीट कस्टमर हो, जिनको रेगुलर फायदा हो। हमेशा ध्यान रखना, जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 100% आपको पैसा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप रील देख के, ऐसे वीडियो देख के, यूट्यूब देख के कुछ सीख जाएंगे या 4 पैसे कमा लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो मैंने अभी सिखाया है ये एक रोड मैप है, इसको मैंने बताया है। कल को आप कहोगे तो मैं इसको फ्रॉम द स्क्रैच बना के भी दिखाऊंगा। वैसे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें डिजाइन है, ठीक है। आप इसको बना के कम से कम 10,000, 20,000, 25,000, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, 20-30 हजार भी अगर आप कमा लेते हो तो जो 10-15 हजार के कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी है ना, उससे कहीं गुना अच्छी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश का भी चैनल मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसी पे प्लेलिस्ट बना दिया है। अभी मैं ग्रामर पे हूँ, धीरे 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 आगे और भी होगा, तो आप वहां से अपना इंग्लिश फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती वो भी आ जाएगा। आने वाले टाइम अगर आपको एक्सेल सीखना है तो एक्सेल का भी हमने कुछ वीडियो डाल रखा है, और भी वीडियो डालेंगे। लेकिन यार क्या है ना, आप बहुत सारी चीजें सीख के भी कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आप सिर्फ कैनवा सीखो, इंग्लिश की जानकारी बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश का हमारा पूरा आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसको फॉलो करो।
और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट भी करो, अगर आपको कोई राय सलाह लेनी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि करियर में आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपको बिजनेस में कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस में ऐड कैसे चलाऊं, मैं अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करूं, उन सब में काम आएगा। आपको पता है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाएंगे तब भी कैनवा काम आएगा, डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे तब भी कैनवा काम आएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर बनेंगे तब भी कैनवा काम आएगा, ठीक है। तो कैनवा एक ऐसी चीज है, जैसे हम लोग टाइपिंग सीखते थे, इंग्लिश सीखते थे, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आता था, इसी तरह से कैनवा भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे, हर बंदा सोशल मीडिया काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से चीजें बनानी आती हैं और आप उसका रीच बढ़ाते हैं, ऑडियंस अच्छा डिजाइन बनाएंगे, लोग पसंद करेंगे, ठीक है। रील बना के, आप रील भी आगे बताऊंगा। तो जब ये सारी चीजें आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या क्या आप कर सकते हैं। जब आपको ये पता लगेगा क्या क्या कर सकते हैं, यार मैं कहता हूं आप 10 ट्रेवल एजेंट को रोज फोन करो, 10 ट्रेवल एजेंट को रोज फोन करो और उनको बताओ कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूं। आप उनको एक पैकेज दे दो कि सर मैं आपसे 2,000-3,000 रुपए महीना लूंगा, इसमें मैं आपको 5 से 10 टेम्पलेट बना के दूंगा। फेस्टिवल के टेम्पलेट में फ्री में दूंगा। फ्री जरूर देना, क्योंकि इंडिया हो या जो वर्ल्ड वाइड फ्री की चीज बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। हम सब बहुत फ्री की चीज पसंद करते हैं, चाहे कूड़ा ही हो। तो आप देखो कितनी अच्छी चीजें हैं, आप इसमें इंस्पिरेशन लो, देखो, प्रैक्टिस करो और कुछ तो लोगों को फ्री में भी दो ताकि वो देख पाए, ठीक है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप कहोगे तो सोशल मीडिया टेम्पलेट सेल आउट कैसे करें। आप इट्सी पे सेल आउट कर सकते हो। टेम्पलेट सेल करके मैंने 20 से 25 लाख रुपए कमाए हैं। मैंने पहली वीडियो अगर आप मेरा देखोगे तो उसमें मैंने पूरा क्लियर दिखाया है, प्रूफ कैसे मैंने अर्निंग करी है, ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट एजेंसी चलाता हूँ। जब भी मेरे यहाँ कोई आता है, मेरा पहला ही सवाल यही होता है कि आपको कैनवा आता है। आप वेब डिजाइनिंग में जाते हैं तो कैनवा आने की जरूरत है, क्योंकि फोटोशॉप टाइम लगता है, इसको क्या फटाफट आप सीख सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, आसान है, कहीं से भी कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में बहुत सारे। अब मान लो ये वाला टेम्पलेट है, ये पेड है, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन देख के बना तो सकते हो भाई। आपको चीजें पेड में नहीं मिल रही हैं, लेकिन देख के बना तो सकते हो। आप सीख क्यों रहे हो, ठीक है ना। तो इतनी सारी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोचो सिर्फ वीडियो देखते रहो, बातें करते रहो, रील देखते रहो, ख्वाबी पुलाव पकाते रहो, ठीक है ना, अनाप शनाप वीडियो देखते रहो, मोटिवेशन, भाई आज मोटिवेट हो जाओगे, कल फिर निराश हो जाओगे। एक्शन के बिना सब अधूरा है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैनवा का क्या पोटेंशियल है। और आज की डेट में हिंदुस्तान में जितनी जो प्रॉब्लम है रोजगार की, वो प्रॉब्लम सरकार की या रोजगार की ही नहीं है या पॉपुलेशन की नहीं है, वो प्रॉब्लम है हमारे मेंटेलिटी की, ठीक है ना। हम लोग कुछ नया करना नहीं चाहते। देखो यार, आपको नया करना पड़ेगा, साथ के साथ जैसे दुनिया आगे जा रही है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे बैठ के कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहो, सिर्फ नौकरी ढूंढते रहो, नहीं। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हो, आपका दिमाग सिर्फ बिजनेस लाने में होता है, तो आपके नीचे 3-4 लोग काम करते, तो हिंदुस्तान में 4 लोगों को भी अगर आपने रोजगार दे दिया तो समझ लो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। तो क्यों नहीं करते हैं, करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी होगा। ख्वाबी पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। आज आई होप कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, टॉपिक यूजफुल रहा। अगर कहीं से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करें। कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। कैसे कमाओगे वो मैं बता दूंगा कल, पहले आप बनाना तो सीखो। पैसा कमाना तो बता ही दूंगा, पैसा कमाना बड़ी चीज नहीं है, मैंने आपको बताया। अगर दुनिया में पैसा कमाना, ईमानदारी से आगे बढ़ना है तो एक काम करो, पूरे दिन कहीं भी जाते हो आते हो, आप देखो कि प्रॉब्लम कहाँ चल रही है और कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया तो पैसे की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब और ज्यादा नहीं, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यूट्यूब थंबनेल कैसे डिजाइन करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।